हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास में अजा और व्रतवर्तनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अजा एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। वहीं परिवर्तनीय एकादशी का व्रत उपवास रखने से सभी दुख दूर होकर मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। इस बार 2023 में भादो मास में जो अजा एकादशी है वो 10 सितंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। अजा एकादशी का नाम जनमानस में प्रचलित है। इस दिन व्रत का करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्विष्ट होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद ही श्री विष्णु और लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद मास में अजा एकादशी का नाम जनमानस में प्रचलित है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्या को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ण से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है। जो भी इस पूजा को विधि को सुनता है, जो इस कहानी को पढ़ता है, अथवा आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस कहानी को सुन लीजिएगा एकादशी की, आपके सभी कष्ट दूर होंगे, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी और अंत में आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन एकादशी की कथा ऐसे पूरी नहीं होती है। इसके बाद गणेश जी की कथा सुनना बहुत ज़रूरी माना गया है। अगर आप गणेश जी की कथा नहीं सुनते हैं तो आपको एकादशी का फल कभी भी नहीं मिलेगा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की रोज़ पूजा किया करती थी। रोज़ गणेश जी बनाते, रोज़ गल जाते। एक सेठ का मकान
बन रहा था। वो सेठ से बोली, मुझे पत्थर के गणेश जी बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में तेरा पत्थर का गणेश जी बनवाएं या घड़ेंगे, इतनी देर में तो मैं अपनी दीवार चीन लूँगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वह कहने लगी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने कहा, ऐसा हुआ। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की गणेश जी महाराज, वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो गणपति बाबा की जय हो। जय गणेश जी की जय हो। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।